वेलकम बैक नाजरीन। सर, सिंस यू सेड कि जब भी तहरीक स्टार्ट होती है, सो आरंट यू गाइस श्योर अबाउट 10th ऑफ मुहर्रम के राइट आफ्टर 10th ऑफ मुहर्रम तहरीक स्टार्ट हो रही है? खान साहब की बड़ी क्लियर उनकी डायरेक्शन है कि जी अशूरा के बाद करते हैं। अशूरा के बाद आप 11वीं मुहर्रम को हो सकता है, 12वीं को हो सकता है, हाँ। 15वीं को हो सकता है। दैट्स ऑल। हाँ। उससे सर, ज्यादा तो आप डिले नहीं कर सर सकते। किसी भी बड़े एहतजाज के लिए सिंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पास्ट में जो एहतजाज किए हैं वो बहुत बड़े थे। वी हैव सीन दैट इस्लामाबाद वाला मार्च हो जाए 24 नवंबर वाला, उससे पहले जलसे हो जाए, तहरीकें हो जाए, बहुत बड़ी थी। उसकी को मैच करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को एक पेज पे होना बहुत जरूरी है। आज ही मैंने देखा बैरिस्टर सैफ साहब और जुनैद अकबर साहब की स्टेटमेंट से एक दूसरे के अगेंस्ट आ रही थी। इवन आई हैव द इंफॉर्मेशन कि आज आपकी जो पॉलिटिकल जिस पार्लिमानी कमेटी के इजलास की आप बात कर रहे हैं वहां पर भी अच्छी खासी जुमलेबाजी हुई है, वहां पर भी एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट बैरिस्टर सैफ, दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अलीमीन गंडापुर साहब, उनके तर्जुमान है वो। आपका सूबाई सदर, आपका वजीर आला वही एक पेज पे नहीं है, तो सर तहरीक के लिए कैसे एक्टिव होंगे लोग, कैसे मोटिवेट करेंगे लोगों को? राज साहब, वंस अगेन आई फील कि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें, मेरा ख्याल है कि छोटी छोटी बातों के ऊपर पब्लिक डोमेन में स्टेटमेंट्स देने की बजाय हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि हम पार्टी के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर बैठकर अगर कोई मसाइल हैं, अगर कोई डिफरेंसेस है, आरा मुख्तलिफ हैं, तो उनको सॉर्ट आउट किया जाए। उसमें अब हमारे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अगर आप एक डिवाइडेड लॉट के तौर के ऊपर इस जो कंट्री वाइड स्ट्राइक हो रही है हमारी, जो एहतजाज हो रहा है, शुरू हो रहा है, उसमें जाएंगे तो फिर उसका असर जो है बहुत नेगेटिवली पड़ेगा। आई होप कि आज की मीटिंग में ये जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं वो तय कर लिए जाएंगे और एक यूनाइटेड पार्टी के तौर के ऊपर हम इमर्ज करेंगे, सामने आएंगे और जब भी एहतजाज शुरू करें उसको एक 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 यक जुबान यक जा होके हम शुरू करेंगे, क्योंकि अदरवाइज एहतजाज का फायदा नहीं होगा। रऊफ साहब, फाइनली ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट टाइम्स देखे हैं आप लोगों ने, बहुत क्राइसिस देखे हैं, वी विटनेस्ड ऑल दैट, बट एट द सेम टाइम जो फील या जो जज्बात फैमिली के इमरान खान साहब के लिए वो किसी के नहीं हो सकते, आपके भी नहीं हो सकते, सीएम साहब के भी नहीं हो सकते, वो सिर्फ हलीमा खानम साहिबा और उस फैमिली के ही हो सकते हैं। वी ऑल हैव टू एग्री देयर। सर, इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए फैमिली को, पॉलिटिकल पार्टी को एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। क्या अलीमा खानम साहिबा इस एहतजाज को करने जा रही हैं? कोई इस तरह का प्लान भी पार्टी का है? क्या आप लोग ऑन बोर्ड होंगे, फैमिली एंड पॉलिटिकल पार्टी इकट्ठे चलेंगे इस सारे प्रोजेक्ट में? देखिए, दो तीन बातें हैं राय साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने उठाया है। दो तीन बातें ये है कि खान साहब ने हमेशा जो पोजीशन लिया वो ये है कि मेरी फैमिली को मेरी पार्टी के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। अब ये एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशन है, एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें से हम गुजर रहे हैं। लाजमी बात है वो बहनें हैं और उनका जो भाई के बारे में आपने सही फरमाया, जो उनके जज्बात हैं, जो जिस तरीके से वो सोचती हैं, शायद हम लोग जो कि वो उस तरीके से उनके साथ उनकी रिश्तेदारी नहीं है, शायद हम उस तरीके से ना सोच सकें। ये इम्पोर्टेंट है कि जितने भी आरा हैं, इंक्लूडिंग जो बहनें हैं, उनका उनकी एक एंगेजमेंट होनी चाहिए पार्टी के साथ उन्होंने, ताकि एक ही नैरेटिव जो है वो पार्टी से निकले, दो नैरेटिव्स ना निकले, तीन नैरेटिव्स ना निकले। ये प्रॉब्लम होता है, बाद में होता है। सो कुछ देर पहले मैं लेट मी जस्ट पुट इट अक्रॉस, इस सिलसिले में बातचीत हुई है और मेरा ख्याल है कि कोई काम थोड़ा बहुत हो रहा है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी जो ये इख्तलाफी नैरेटिव्स निकलते हैं वो मेरा ख्याल है कि उसको हल कर लिया जाएगा, इस मसले को हल कर लिया जाएगा। नाज़रीन, आपने जनाब रऊफ हसन साहब की गुफ्तगू सुनी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डेज टू कम स्ट्रैटेजी क्या है, अलीमा खानम साहिबा एहतजाज लीड करेंगी, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, हमने डिटेल में आपके सामने चीज़ें रखी हैं। अब हमें ज्वाइन किया है सीनियर रैंक पर्सन जनाब इसार राना साहब ने और सीनियर रैंक पर्सन मोहतरमा फरवा वहीद साहिबा ने। करंट सिनेरियो के ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं उनसे भी कि उनकी रीडिंग क्या है, व्हाट इज कमिंग आवर वे, होने क्या जा रहा है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। एवरी पासिंग डे कुछ बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं, क्या वाकई में तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज जो है ये फैसला कुन साबित हो सकता है? आइए जरा उनसे बात करते हैं। इसार साहब, वी ऑल विटनेस दैट कि अडयाला जेल के बाहर लंबा चौड़ी लाइनें लगी होती हैं, रोज रश होता है, लेकिन हमारा साबका वजीर खारजा इस मुल्क का, गवर्नर, वजीर सेहत, कोट लखपत जेल के अंदर भी मौजूद है, पंजाब के अंदर लाहौर में। सर, वहां कोई लाइनें नहीं होती है सच, और एक खत भी लिखा गया जो आज वहां से, वो खत भी कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया। एक तो बात यह है कि जो अडयाला जेल के बाहर ये सारा कुछ हो रहा था वो कौन करता है? इमरान खान की बहनें। तो भाई इनके भी तो रिश्तेदार हैं। अब शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा कहाँ है? वो क्यों नहीं अपने वालिद से मिलने के लिए अपने लोगों को लेके वहां पे पहुंचता कोट लखपत जेल? उनकी बेटी भी है, वो भी सियासत में पूरी तरह इन है।
तो वो क्यों नहीं वहां पे जाती लोगों के साथ, वकुला को लेके, अपने पार्टी वर्कर्स को लेके? अलीमा खान या उनकी जो दोनों बाकी बहनें हैं जितना सफर करती हैं, कभी किसी ने सोचा है? तीनों 50 से प्लस उम्र है, हमारी माए बहनें 50 साल की जो हैं ऊपर वाली, उनसे कहें 4-4 किलोमीटर इस गर्मी में चल के दिखा दें। तो वो अगर अपने भाई के लिए इतनी गर्मी में 3-3, 4-4 किलोमीटर धूप के अंदर चलती हैं, वहां पे बैठने की उनकी कोई जगह नहीं होती, तो इन लोगों के भी तो रिश्तेदार हैं। इन लोगों के आगे पीछे कोई नहीं है। ये इमरान के अता किए हुए लोग ही इनसे मिलने जाएंगे तो शोर मचेगा। पार्टी के ये वाइस चेयरमैन थे, तो क्या इन्होंने पार्टी के अंदर कोई अपने लिए गुंजाइश नहीं बनाई? अब बाकी लोगों के अंदर के लोग उनके को भी कहते कि हमारा वाइस चेयरमैन अंदर है। तो जब आप वाइस चेयरमैन को रखेंगे ही पीरों की तरह, और वो दूसरों से हाथ भी आधे उंगलियों से मिलाएंगे, तो फिर यही होता है। सो मैं नहीं समझता कि ये कोई इतनी बड़ी बात है जो ये लोग कह रहे हैं। तो क्या वो कोई दरख्तों से उगे हुए लोग हैं? उनका जमीन से कोई राब्ता नहीं, पार्टी वर्कर से कोई राब्ता नहीं, उनके अपने घर वालों से कोई राब्ता नहीं है। तो मैं इस बात को बड़ा अजीब लगता है। वैलिड पॉइंट है। फरवा साहिबा, अब से कुछ देर पहले की खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्लिमानी इजलास था आज इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद हाउस में, और उसके अंदर कंक्लूड ये किया गया कि मोस्टली मेंबर्स जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात किए जाएं। ऑब्वियसली वी सॉ दैट इन द पास्ट इवन कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते थे, लेकिन अब कुछ लग रहा है कि कुछ स्पेस बन गई है सियासी जमातों के दरमियान भी मुज़ाकरात की। थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। अच्छा देखें, इसको आई ट्राई टू ब्रेक इट डाउन इन फ्यू पॉइंट्स। और पहला पॉइंट ये है कि पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब या उनकी क़यादत जो है वो ये बात करती थी कि हम इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हुकूमतें बनाती और गिराती हैं। वेरी ट्रू। बट जब उन्होंने देखा कि इस्टेब्लिशमेंट इस मूड में ही नहीं है, जब उन्होंने ये देखा कि कंटिन्यूसली एक पैटर्न के साथ DGISPR हमेशा ये बात करते हैं कि नो इंटरेस्ट यू नो विद एनी पॉलिटिकल पार्टी और टॉक्स, तो उनको समझ आ गई कि ऐसा होगा नहीं। दूसरी चीज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शायद अवामी पॉपुलैरिटी वहीं पर ही होगी और है भी, लेकिन जो उनकी वो वाली मकबूलियत या कबूलियत जो कॉरिडोर्स में होनी चाहिए थी वो कम हो गई है। और उसके पीछे एक पूरी लंबी हिस्ट्री है, मैं उसमें डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वक्त काफी ज्यादा लग जाएगा। एंड वी ऑल नो जो रिसेंटली भी फील्ड मार्शल के अमेरिका जाने पे हुआ है। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज करते आ रहे हैं। अब जब लेटर की बात हम कर रहे हैं, तो लेटर में जब अब आकर ये बात कही जा रही है कि हमें गवर्नमेंट के साथ भी मुज़ाकरात करने हैं, तो भाई पहले अगर ये गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने की बात कर लेते और मुज़ाकरात हो जाते तो मेरा ख्याल से पानी सर के ऊपर से जाता। लेकिन फरवा साहब 7 वीक्स के लिए तो मुज़ाकरात चले ना गवर्नमेंट के और PTI के, कुछ भी हासिल नहीं हुआ था। 7 वीक्स के लिए तो चलते रहे। लेकिन आई नो दैट, लेकिन वो मुज़ाकरात थे पहले आप हमें रिहा करें, पहले आप हमारे केसेस खत्म करें और फिर हम आपसे बात करेंगे, और हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। देखिए, इस तरह कोई भी पॉलिटिकल जमात जो इक्तिदार में होती है, वी ऑल नो शहबाज शरीफ साहब के बड़े अच्छे टर्म्स हैं, वो एक पेज पर भी हैं, और वो कोई भी बंदा ये शख्स नहीं चाहेगा कि उनकी जमात अपनी कुर्सी को पकड़ के किसी और के हाथ में दे दो, कहे जी जैसे आप कहें। ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए तो आपको जोर चाहिए, और वो जोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अब रहा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब बैरिस्टर सैफ जुनैद अकबर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं, जुनैद अकबर बैरिस्टर सैफ पर इल्जाम लगा रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब तड़ियां बहुत मारते हैं, अंदर खाते वो कुछ और काम करके आ जाते हैं, बैरिस्टर गौहर को पता ही नहीं होता कि बिल कब पास हुआ असेंबली में KP की और कब पास भी हो गया बजट का, तो वो कहते हैं जी मुझे इल्म ही नहीं है। तो इतनी ज्यादा उनके थिंक टैंक जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको भी इतना पता नहीं है चीजों का कि कौन क्या बयान दे रहा है। तो आई थिंक जो पार्टी की कयादत मौजूदा है वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि उन्होंने बिगाड़ किया है, पैदा किया है। अब देखिए, जब आप की वर्थ उस तरीके से रहती नहीं है ना, जब आपका प्रेशर उस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट पे रहता नहीं है, एक जोर था, प्रेशर था, 9 मई के बाद भी था, असम्बलियां तोड़ी उससे तब भी था, उससे पहले भी था, उसके बाद भी था, 9 मई के बाद भी था, मैं कह रही हूँ 26 नवंबर तक भी था। लेकिन जब आपने अपनी वर्थ, वो कहते हैं ना कि वो अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे बड़े हमें थप्पड़ नहीं मारते थे लेकिन डराते जरूर थे कि मैं मारूंगा मारूंगा, और वो डर ही बहुत होता था। लेकिन जब आपने थप्पड़ मार दिया और आपने एक नहीं, 2 नहीं, 3 दफा इस सिस्टम को थप्पड़ मारने की कोशिश की, और हर दफा वो थप्पड़ जोर से आपके मुंह पे लगा, तो आपकी वर्थ कम हो गई, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं चाका खुल गया। अब उनको समझ आ गई है कि ये मुल्क इमरान खान साहब के माइनस होकर भी चल सकता है। कितनी देर बोलेंगे लोग, क्या होगा। मैं उस पॉपुलैरिटी की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ जो अवाम की पॉपुलैरिटी है, मैं उस पॉपुलैरिटी की बात कर रही हूँ जो होती है, जो मुक्तदरा के साथ होती है, उनके कॉरिडोर्स में होती है, वो होनी जरूरी है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।